हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। मतलब साधारण ब्याज किसे कहते हैं और साधारण ब्याज से रिलेटेड सभी सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज किसे कहते हैं उसको समझते हैं। साधारण ब्याज, जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। इसका मतलब ये है, आप किसी से पैसा ले रहे हैं, उसी पैसे पर ही बस ब्याज जोड़ा जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अगर पैसा और ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से साधारण ब्याज के सभी सूत्रों को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, 600 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर 600 रुपये मूलधन दिया है और यहाँ पर 9% दर दिया है, मतलब यानी रेट दिया है, और यहाँ पर समय दिया है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, चलिए उसको अच्छे से समझते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। मूलधन और समय और दर का गुणा करके उसमें 100 से भाग दे देंगे तो साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। इस फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर देखिए साइड में मैं सबका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ। एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका एसआई हो जाएगा। दर, रेट, दर का इंग्लिश रेट होता है, यानी इसको दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल पी से प्रदर्शित करते हैं। ब्याज को इंटरेस्ट आई से प्रदर्शित करते हैं। मिश्रधन को अमाउंट ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल को पी से प्रदर्शित करते हैं। पी गुणे यहाँ पर समय को टाइम बोलते हैं, टाइम को टी से प्रदर्शित करते हैं, गुणे दर को आर से, बटे में 100। शॉर्ट फॉर्म में ये वाला सूत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से दर का फार्मूला, मतलब दर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर क्वेश्चन में दर नहीं दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और साधारण ब्याज दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज 400 रुपये 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये तीनों दिया रहेगा तो दर निकल जाएगा। तो दर का फार्मूला क्या होता है, आइए जानते हैं। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100, मतलब साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। दर का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। अगर यहाँ पर मूलधन निकालना रहे तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो मूलधन का फार्मूला होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में समय गुणे दर। अगर मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मूलधन दिया हो 100 रुपये और उसका ब्याज निकल कर आया है 50 रुपये, तो 100 में 50 को जोड़ेंगे तो 150 रुपये हो जाएगा। यही मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। अगर मूलधन निकालना हो, उसमें ब्याज और मिश्र धन दिया हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मूलधन में तो ब्याज और समय दर दिया था तो मूलधन का फार्मूला ये था, और यहाँ पर मूलधन में मिश्र धन और ब्याज दिया हो तो मूलधन निकालने के लिए तो मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मिश्र धन निकल कर आया है 150 रुपये माइनस ब्याज। ब्याज कितना है 50, तो 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 100 रुपये। यहाँ पर भी मूलधन 100 रुपये है और यहाँ पर भी 100 निकल कर आ गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में दे दे ब्याज निकालने को तो ब्याज कैसे निकलेगा, तो ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से समय का फार्मूला, तो समय का बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। समय निकालने के लिए फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। आई होप कि आप लोगों को ये सभी फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सभी फार्मूले को अपने नोटबुक पर जरूर लिख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।